अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। सो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। सो गाइस, माय नेम इज हसन आसर And I'm Mamad Latif. and today's video title is India beats USA as most attractive manufacturing hub. ग्लोबली हाँ। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी तक तो जो इन्वेस्टमेंट या जो मतलब जो है चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी शायद यूएसए से, आई थिंक सो अब दुनिया का जो इंटरेस्ट है वो यूएसए अब से जो हट बन के गया इंडिया की तरफ आना स्टार्ट हो गया। हाँ, exactly, ये इंडिया इस बन गया है। वीडियो का टाइटल होने वाला है, लेकिन इसमें क्या जो है ना फैक्ट्स हैं, क्या जो है ना रियलिटी है बेस पे, और किस बेस पे ये न्यूज़ आ रही है, किन चीज़ों पे लोगों का इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ हाँ। है, वो हमें इस वीडियो में देखने को बाद ही पता लगेगा। क्योंकि ये वर्ल्ड फेयर की वीडियो की डिमांड हमें लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि प्रशांत धवन कि साहब की वीडियो पर जरूर जरूर दें, किया जरूर करें, दें। क्योंकि लेकिन असल- अनबायस्ड और फेयर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम कोशिश करते हैं कि अब जल्द से जल्द इनकी जैसी हम अब वीडियो रिकॉर्ड करें, हमारी कोशिश होगी जल्द से जल्द सबसे पहले यही वीडियो ही अपलोड हो, अब तक हमें जल्द से जल्द इस वीडियो को पहुंचाएं। तो मेरे ख्याल में बगैर किसी देर के विदाउट एनी डिले चलते हैं डायरेक्ट जो है वीडियो की वीडियो को तरफ। स्टार्ट इसके करते हैं बाद- इसके बाद मजे की डिस्कशन गाइस जरूर करेंगे। लाइक कर दें हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें। 3, 2, 1 स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आप सब लोग ये बात समझते होंगे कि जब आपका प्रतिद्वंदी आपकी प्रशंसा करनी शुरू कर दे तब आप मान लीजिए कि जेन्युइनली आपने प्रोग्रेस करी है, आप आगे बढ़े हैं। नाउ हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे कि इंडिया अब दुनिया में सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। इंडिया ने ओहो। एक्चुअली यूएसए को पीछे छोड़ दिया टू बिकम द सेकंड मोस्ट सॉट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। ये मैं कहूँगा एक टेस्टमेंट है कि मेक इन इंडिया इज़ ए ह्यूज सक्सेस। और ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि इंडिया सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है, यूएस से भी आगे निकल गया है, ये किसने कहा है? ये यूएस की ही कंपनी ने कहा है। यहाँ पे आप देखोगे जो आर्टिकल है हमारी वित्त मंत्री ने भी शेयर किया है, क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड जो दुनिया की एक नामी रियल एस्टेट कंपनी है, जो आप कह सकते हैं टॉप 5 जो मेजर रियल एस्टेट कंपनी है दुनिया में, उसमें इसका नाम आता है। इन्होंने खुद की एक रिपोर्ट तैयार करी, उस पर निकाला एक इंडेक्स का नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, और इसमें खुद इन्होंने ये कहा है कि यूएसए से एक पायदान ऊपर पहुंच चुका है इंडिया, और ये कंपनी शिकागो बेस्ड है बाय द वे। तो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर भारत की रैंक इंप्रूव कैसे हुई है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है कि हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिलीज किया गया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस इंडेक्स को टॉप किसने किया था। रैंक 1 यहाँ पर किस देश की आई थी? डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर स्वीडन। नाउ अगर ये रिपोर्ट आपको पढ़नी है तो सिंपली आप गूगल कर लेना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स पीडीएफ डाउनलोड। तो आपको यहाँ पर जो ये रिपोर्ट है ऑनलाइन मिल जाएगी ऑन कुशमैन एंड वेकफील्ड वेबसाइट, और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो पूरी रिपोर्ट। नाउ इस रिपोर्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो बेसलाइन वाला सेक्टर है, जहाँ पर ये लोग काउंट करते हैं कॉस्ट को, रिस्क को और वेरियस फैक्टर्स को, जिसे एक इन्वेस्टर देखता है कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले, वहाँ पर नंबर 1 है चाइना और नंबर 2 पे है इंडिया, नंबर 3 पे यूएसए। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आज के समय मैन्युफैक्चरिंग के मामले में यूएसए से कई गुना ऊपर देखते हैं इंडिया को। और पिछले साल इस इंडेक्स में बाय द वे इंडिया तीसरे स्पॉट पे था। हमने इस साल पहली बार यूएसए को बीट किया है। और देखो, चाइना को बीट कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी काम यहाँ पे ये है, क्योंकि ये रिपोर्ट खुद ही ये यहाँ पर कह रही है कि जो बाइडन के चाइना पर एक्शन लेने से पहले ही चाइना ने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर दी है। ट्रंप डिसीजन लेते थे फास्ट, इसलिए काफ़ी बार उनके निर्णय गलत भी निकलते थे, मगर बाइडन बहुत स्लो है। आई मीन लिटरली रिपोर्ट में यहाँ पर लिखा है कि बाइडन की जो डिसीजन मेकिंग है उससे पहले ही चाइना ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है काफ़ी जगह शिफ्ट कर दी है। रोबोटिक्स में अब इनका ज़्यादा फोकस है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये सब ज़्यादा ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के 40% जो रोबोट्स हैं, अब देखो जब हम बात करते हैं रोबोट्स की तो हम उस रोबोट की बात नहीं करते जो होंडा कंपनी ने बनाया है किसी एग्जीबिशन में दिखाने के लिए कि कैसे वो फुटबॉल को लात मारता है। जिन रोबोट्स की हम बात कर रहे हैं वो भविष्य में ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे इन फैक्ट्रीज। तो जो ऐसे रोबोट्स हैं जिनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, ये 40% आज के समय बिल्ड कर रहा है चाइना। जो काम चाइना एक्चुअली 10-20 साल पहले कर रहा था मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, वो अब पकड़ लिया इंडिया ने। चाइना अब इसके और आगे निकल गया है। अब इनका प्राइमरली फोकस है रोबोटिक्स पर, और इसके लिए इन्होंने अपने बहुत सारे जो प्रोविंसेस हैं उनको भी तैयार करना स्टार्ट कर दिया है, सिटीज़ को तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। अब हाल ही में चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग रीजन सेटअप कर दिए हैं इन ग्वांगडोंग एंड जियांगसू। तो चाइना को नंबर 1 रैंक से हटाना मुश्किल होगा, मगर
भारत इतनी जल्दी यूएस को ही बीट कर पा रहा है, यही मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जो टॉप टियर रैंकिंग है यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया के आसपास के कोई भी देश आपको नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट फॉर चाइना। मोस्ट नियरेस्ट आप अगर रैंकिंग देखो तो आपको यहाँ पर श्रीलंका दिखेगा, और श्रीलंका की भी यहाँ पर रैंक क्या है, रशिया से भी एक कदम ऊपर आपको मिलेगा श्रीलंका। नाउ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा। देखिए, बांग्लादेश इसलिए यहाँ पर नहीं है क्योंकि बांग्लादेश का सिंपली एक ही फोकस है आज के समय, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके अलावा वो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर और जो हाई एंड आइटम्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं कर रहे। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से ये है कि बहुत ही बड़े स्केल पर वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है लोगों को, और लोगों की जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया में हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पर। तो ये तो थी यहाँ पर साउथ एशिया की रैंकिंग। ना साउथ एशिया में मैं कोई कंट्री बोल तो नहीं रहा यहाँ पर, हाँ नहीं, सब कवर हुई है। एनीवे, सो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं जर्मनी यूरोप का एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है। जर्मनी इतना पीछे कैसे रह गया? देखिए, जर्मनी यहाँ पर पीछे इसलिए है क्योंकि ये लिस्ट है उन कंट्रीज़ की जो अभी के लिए अट्रैक्टिव है टू इन्वेस्टर्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट काफ़ी हद तक कम है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना उनके लिए होगा काफ़ी प्रॉफिटेबल। तो देखो, इसका मतलब ये है कि जो टॉप कंट्रीज़ यहाँ पे आपको दिख रही हैं ना, टॉप 12 में, टॉप 10 में, यहाँ पर आने वाले 10 साल तक आपको रेगुलर बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई ही दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पे आपको दिखेंगे कंट्रीज़ लाइक वियतनाम, इंडोनेशिया, इंडिया, इवन मैं कहूँगा चेक रिपब्लिक भी यहाँ पे आपको दिखेगा। और इंडिया के यहाँ पर इस लिस्ट में होने के कारण क्या है? रीज़न है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग हमने प्रमोट करने के लिए प्राइमरली जो 4 स्कीम्स लॉन्च करी हैं ये आपके सामने हैं। एक तो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फिर है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर। ये भी आपको दिखाऊंगा कौन कौन से सेक्टर में आज के समय लागू हो चुकी है। फिर उसके अलावा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम EMC 2.0, और उसके अलावा स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर SPECS। नाउ इन सब स्कीम्स में से सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल रही है द PLI स्कीम। और आपको बताना चाहिए कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आज के समय एक्टिव हैं 12 सेक्टर्स में। यहाँ पे आप देख पाओगे investindia.gov सरकारी वेबसाइट है, और यहाँ पर आप देख पाओगे ये सब जो सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट्स, जो कार्स में कंपोनेंट्स लगते हैं, ऑटोमोबाइल कार्स की मैन्युफैक्चरिंग, उसके अलावा केमिकल्स, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल डिवाइसेस, मेटल्स, फार्मास्यूटिकल्स, रीन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स, वाइट गुड्स, ये सब कवर है PLI के अंडर। नाउ PLI में होता क्या है? और ये सुना है कुछ बेस ईयर का यहाँ पे कहते हैं कि इसको हम बेस ईयर मानेंगे। इसमें बेसिकली फ़ायदा होता कैसे है कंपनीज़ को? इस स्कीम की वजह से या फिर ऐसी स्कीम्स की वजह से इंडिया की रैंक यहाँ पर सेकंड कैसे आ गई? देखो, बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। सरकार ने यहाँ पर कंपनियों को ये कहा है कि भारत में आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हम आपको 6 से लेकर 8% प्रोवाइड करेंगे इंसेंटिव डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला जो सेक्टर है यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इन्होंने इसका पूल बना रखा है 40,000 करोड़ का, तो इतने तक के आपको यहाँ पर इंसेंटिव मिलेंगे। मेटल्स में है 6,300 करोड़ के आसपास का, टेलीकॉम में है लगभग 12,000 करोड़ के आसपास का इंसेंटिव। अच्छा, ये समझ में आ गया इंसेंटिव है, तो इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, फ़ायदा मिलेगा। मगर फ़ायदा कैसे मिलेगा और हम कैसे तय करेंगे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करी है तो हमको फ़ायदा देना है? ये बात ध्यान से सुनना। कई लोग PLI स्कीम को समझ पाए नहीं आज के समय। ये एक इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पर हम बेस ईयर मानते हैं 2019-20। इसका मतलब है कि मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के बीच में 100 फ़ोन मैन्युफैक्चर किए थे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो उसने 100 फ़ोन मैन्युफैक्चर किए थे। अब सरकार ये कहती है कि जितना इंक्रीमेंटल होगा यहाँ पर उस पर हम आपको देंगे फ़ायदे। तो अर्थात अगर मान लो कि कंपनी जोर लगाती है, कहती है अगला फाइनेंशियल ईयर जो है 2020-21 का, इसमें हम प्रोड्यूस करेंगे 150 फ़ोन, मतलब कि 50 फ़ोन एक्स्ट्रा इन्होंने कर दिए यहाँ पर इंडिया में मैन्युफैक्चर। तो जो इंक्रीमेंट हुई है ना यहाँ पर प्रोडक्शन, बढ़ी है प्रोडक्शन, उसमें सरकार इनको 5 से लेकर 8% का फ़ायदा देगी। मतलब कि 50 फ़ोन्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 6 से लेकर 8% के आसपास जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो सरकार इस कंपनी को प्रोवाइड करेगी। मगर इसमें इन्होंने जो लैंड की कॉस्ट है, जो बिल्डिंग की कॉस्ट है, उसको काउंट नहीं किया।
ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है, लेबर कॉस्ट जो है, बाकी जो सब कॉस्ट है, वहाँ पे सरकार हेल्प करेगी इन सब कंपनीज की। और वो भी हम क्यों कर रहे हैं? वो भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार यहाँ पर खुद ही मान रही है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हमारे देश में चाइना की तरह आपको एक्सप्रेसवे नहीं मिलेंगे, माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में खर्चा आता है। तो जो ये एडिशनल खर्चा कंपनीज को करना पड़ता है भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो कवर किया जाए, इसके लिए लॉन्च करी गई थी PLI स्कीम। और कंपनीज ने इसको बहुत पसंद किया है। इट इज़ ए रोलिंग सक्सेस। 5 साल के लिए तो 2025 के लिए तो ये स्कीम रहेगी। हो सकता है कि इन द फ्यूचर सरकार अगर चाहे तो इसको एक्सटेंड भी कर ले, ये भी निर्णय सरकार ले सकती है फ्यूचर में। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव कर लेते हैं, हम एक्सप्रेसवेज बना देते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना देते हैं, तब उसके बाद ऐसी स्कीम की आवश्यकता ही नहीं होगी। भारत यहाँ पर कह सकता है कि अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना ही इतना सस्ता पड़ गया है कि आपको किसी स्कीम के इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, यहाँ पर मैन्युफैक्चर करो, हमारे लोगों को सामान बेचो और प्रॉफिट कमाओ। और इंडिया में मैन्युफैक्चर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, यहाँ पर भी सरकार ने ये लिखा है, हमारे देश में आइटम्स की जो खपत है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की खपत, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और 2025 तक हमारी इकोनॉमी जैसे ग्रो करेगी, तो हम अगर स्मार्टफोन ऐसे ही बाहर से परचेज करते रहे तो इससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है ये बाहर जाता रहेगा, रुपये की वैल्यू और कम होती रहेगी। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे देश में ही मैन्युफैक्चरिंग हो, ताकि हमको फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर पे ना करना पड़े। तो PLI स्कीम अपने आप में मैं कहूँगा एक रेवोल्यूशन है। इसने एक मेजर रोल प्ले किया है इंडिया को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने में। बाकी इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आपको अगर काम करना है तो अपने देश में लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव करना होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी होगी, यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा। तभी अपने आप ही आप देखोगे कि कई कंपनीज आपके देश में प्रोडक्शन करना पसंद करेगी। ओके गाइज, यहाँ पे जो है ना वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी जो है आंसर जो है ज़बरदस्त, मुझे ना काफ़ी मज़े का जो है ना इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मिली है। और हैरान कौन थी इसे सुनने के लिए हाँ। कि अमेरिका को भी क्रॉस कर लिया है इंडिया ने, और जो है ना सिर्फ चाइना अब आगे रह गया। लेकिन वो काफ़ी इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि चाइना को बीट करना इतना इजी नहीं नजर आ रहा, बिकॉज उन्होंने जो पॉलिसी जॉन बाइडेन साहब ने बनाई है वो काफ़ी लेट बनाई है। उससे पहले ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, आगे चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया ने कहा कि भाई हमने फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया, जो बाइडेन ने जैसे ने भी एप्पल कंपनी ने भी जो है ना शिफ्ट करना स्टार्ट कर दी चाइना से इंडिया के अंदर। तो उन्होंने भाई इस पर डिपेंड करना ही छोड़ दिया चाइना ने। वो रोबोटिक्स की तरफ चले गए, रोबोटिक्स की तरफ चले गए गाइस, एक स्टेप एडवांस चलते हैं। और उन्होंने जैसे यूएसए ने बैन किया था हवावे को यूएसए में से, तो काफी मतलब यूज करते थे, जो यूएसए के सिटीजन से हवावे सेट को यूज करते थे, उन्होंने बैन दिखा दिया बट उनको फर्क नहीं पड़ा। हाँ, वो ठीक है उसका मतलब उनके पास अल्टरनेट जो वे होता है वो ऑलरेडी उनके पास होता है। तो लेकिन यार इसमें जो अप्रिशिएट करने वाली बात है वो इंडिया की है कि इंडिया ना सिर्फ PLI, हम मतलब यहाँ पे पाकिस्तान में यही चीज़ जो है ना बहुत फेमस है, कॉमन है इंडिया के मुतालिक, कि इंडिया की सारी एक्सपोर्ट IT पे डिपेंड करती है। इंडिया बहुत आगे, ये चीज़ को तो हमने पहले भी बहुत बार अप्रिशिएट किया हुआ है। लेकिन ये रियलिटी है, सिर्फ IT पे नहीं है। इंडिया हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, ऐसा आपने देखा होगा। अब मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन आप इंडिया से कितनी फार्मास्यूटिकल बहुत सेक्टर जो है ना, वहाँ हमारा जो सेक्टर है वो काफ़ी पीछे है इंडिया के एज कम्पेयर टू इंडिया। कोरोना वैक्सीन भी इंडिया से इंपोर्ट इंडिया से करते हैं, और जो आपका अगर आपका कोई कुत्ता भी काट जाता है आपको, उसका भी आपको इंडिया से ही मिलेगा। हसन आपको मैं बताऊं, मेरा मतलब जो है रेबीज, हमारा अभी ज़मीनें वगैरह है ना गांव में, तो हमें पता है उसके लिए जो वंडा वगैरह और सिस्टम होता है ना, खुराक होती है जानवरों को, और इससे फर्टिलाइजर और चीज़ें फर्टिलाइजर से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा अभी तक तो इंडिया से ही आ रहा था। दवाई वगैरह, अभी शायद दवाई वगैरह अभी मे भी वो शुरू होगी पाकिस्तान में। लेकिन मैं जब मतलब आज 3-4 साल पहले छोटा था, मतलब इतना छोटा नहीं था, यहाँ से छोटा था, तो मैं देखता होता था मेड इन इंडिया के बड़े बड़े ड्रम आए हुए थे और हमारे गाँव में पड़े होते थे। तो मैं पूछता था ये क्या सीन है, वो कहते थे यार ये वाला जो सारा आइटम है ये पाकिस्तान में बनता ही नहीं है, इंडिया से आता है, और इसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से। मतलब एग्रीकल्चर तो बहुत आगे है, एशिया में सबसे ज़्यादा आगे है। मैं ये कहता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि IT के अंदर सिर्फ इंडिया आ गया है, ये गलत है। इंडिया हर चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, बेशक एग्रीकल्चर है, बेशक वो मेडिसिन है, बेशक वो IT है, ठीक है ना। और मेडिसिन के अंदर भी आपने देखा होगा ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा जो है इंडिया की मेडिसिन कंपनीज, मैं कहता हूँ बेहतर कंपनीज है यार, कि भाई ये जो कंट्री वैक्सीन बना ले कोरोना की, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे, मतलब। और हमारे कंट्री से रियली इलाज करवाने के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट और इस तरह के कराने के लिए मेरी खाला गई हुई है, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मेरी खाला गई थी। अभी मे भी हो सकता है रिसेंट ईयर्स में बन गए हों पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन अभी से अगर 5 साल पीछे चले जाएं तो इंडिया के अंदर ही सारे पाकिस्तानी जाते थे यार हमारा जो है ना लीवर का मसला बन गया, या इस तरह अभी भी है, बट पाकिस्तान में कॉस्ट बहुत है, इस्लामाबाद में है, वही ना, बट हर चीज़ में अब देखा जाए तो इंडिया हमें आगे ही नजर आएगा।
तो यार इस चीज़ को रियली अप्रिशिएट करना चाहिए हसन, मेरे इंडिया हिसाब हर सेक्टर में आगे जा रहा है, इस वजह से सेकंड रैंक पे है। से। Second उन्होंने rank पे बताया कि बांग्लादेश, अगर आपके दिमाग में हो यार बांग्लादेश क्यों नहीं है, बांग्लादेश सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रो कर रही है, टेक्सटाइल में उनका मतलब इस टाइप पे जो टेक्नोलॉजी मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, और इस तरह इन पे जो ना इलेक्ट्रिक में नहीं कर रहा कोई। इतना उनका नहीं है। एक तो कंपनीज मैंने सुनी हुई है उनकी, क्या नाम है, वाल्टन शायद है, लेकिन वाल्टन वो मेरे ख्याल IBO। में फिर भी वो उनकी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो इस रेंज में आ अच्छा, सकें। उसके अलावा माद अगर बात करें श्रीलंका की, वो मुझे हैरानगी दे रही है, श्रीलंका कैसे वो सेकंड क्वार्टर में आ गया, रशिया से ऊपर था ना, रशिया से ऊपर था रैंक रशिया से उसका। एक रंग ऊपर था यार। श्रीलंका भी काफ़ी जो है ना इस हिसाब से आगे जाना शुरू हो गया। हाँ, और मुझे चेक अफसोस की रिपब्लिक। बात ये नज़र आई है किसी लिस्ट में पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान बॉस आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है पाकिस्तान, बल्कि ना तो असेंबल भी ना होने के बराबर कर रहा है। पाकिस्तान जस्ट इंपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू जो है वो दिन ब दिन डाउन हो रही है। पॉवर्टी जो रेट है वो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रेट आपका बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें पाकिस्तान फेस कर रहा है अभी। तो होप करते हैं कि पाकिस्तान भी इंडिया को फॉलो करे ताकि फ्यूचर में अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें, बना सकें इकोनॉमी के अंदर, और हर लिहाज से जो है ना। हाँ, तो यार गाइस हम यहाँ पर अपनी वीडियो को खत्म करते हैं, काफी बड़ी वीडियो बन गई। कांग्रेचुलेट करते हुए इंडिया को कांग्रेचुलेट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी जाकर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर दें। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे हसन आजर माल रती को दें इजाज़त, टेक केयर, खुदा हाफिज़।